नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर सत्यमणि त्रिपाठी। हमने जो सीडीपी की स्पेशल सीरीज़ शुरू की थी थ्योरी और उसके सिलेबस को हम लोग जो कंप्लीट कर रहे थे, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या अन्य किसी राज्य का टेट परीक्षा हो, उससे रिलेवेंट हम लोग सीडीपी की क्लासेस को शुरू किया था। आज उसके अंतर्गत हम लोग पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है साथियों, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही या उसकी खुशबू आते ही आपके मुंह में क्या आ गया हो? पानी आ गया हो। भले ही आपने अपने सामने उस रेस्टोरेंट को ना देखा, ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसके पीछे साइंस के बारे में समझते हैं। जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, जो पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, उसी के अंतर्गत ये होता है। देखिए, इवन पावलोव रूसी शरीर शास्त्री थे। 1904 में इनको क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार ये विजेता थे। इन्होंने कुत्ते का प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया था। उन्होंने समझाया था कि कैसे एक प्राकृतिक उद्दीपन, जिसे नेचुरल स्टिमुलस बोल सकते हो, को एक कृत्रिम उद्दीपन, जिसे आर्टिफिशियल स्टिमुलस बोल सकते हो, उसके साथ इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया है, जोड़ा है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यूपी टेट या सी टेट या आपका कोई भी स्टेट टेट हो, उसमें खास करके इनके सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी, इस सिद्धांत को जानते हैं। और उसके बाद में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी बोलते हैं। और प्राचीन परंपरागत सिद्धांत भी बोलते हैं। और टाइप एस थ्योरी भी बोलते हैं। तो आप लोगों को इनके इंग्लिश के नेम को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हिंदी का नाम हमेशा चेंज होता रहता है। तो इन्होंने जो अपना ध्यान दिया था, उसके अंतर्गत इन्होंने 4 तत्वों को शामिल किया था। इन 4 तत्वों पे हम लोग क्या करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो यूसीएस होता है साथियों, जिसे कंडीशंस स्टिमुलस बोलते हैं, जिसे स्वाभाविक उद्दीपन कहते हैं। जैसे क्या है, जिसे देखकर नेचुरल रिस्पॉन्स आए, जैसे भोजन। जैसे क्या हो गया साथियों, भोजन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट का नाम आपने सुना, उसके अंतर्गत आपके अंदर क्या रिस्पॉन्स आया, आपके मुंह में लार आ गया। क्या हुआ, लार आ गया, तो आपका यूसीएस के अंतर्गत जाएगा, जिसे स्वाभाविक उद्दीपन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यूसीआर, जिसे आप अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, जिसे स्वाभाविक अनुक्रिया बोल सकते हैं। जैसे आपने रेस्टोरेंट का नाम सुना, आपके मुंह में पानी का आना क्या हो गया, क्या हो गया साथियों, आपका यूसीआर हो गया। यानी आपने उसका नाम सुना जो स्टिमुलस के अंतर्गत था, और आपने रिस्पांस क्या दिया, आपके लार का आना रिस्पांस है। और तीसरा पॉइंट था इनका सीएस, जिसे कृत्रिम उद्दीपन कहते हैं। जैसे क्या था कि इन्होंने जो प्रयोग किया था साथियों, एक कुत्ते पर किया था, और उसमें जो सामग्री का यूज़ किया था, घंटी। तो इन्होंने क्या किया, घंटी की आवाज़ बजाई, तो क्या हुआ, पहले कोई लार पैदा नहीं करती थी। यानी उन्होंने पहले जब घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह में लार नहीं आता था। सीआर क्या था, सीआर आपका अनुबंधित अनुक्रिया था, जिसे कंडीशनिंग रिस्पांस बोल सकते हो। केवल घंटी बजाने पर ही लार का आना नई आदत बन गई। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार घंटी जब पहले बजाया, तो उन्होंने भोजन उसके साथ नहीं दिया, तो कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, घंटी को बजाया और उसके साथ साथ भोजन दिया, तो उसकी क्या हुई, नई आदत बन गई। और अगली बार इन्होंने घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ गया। तो इनके ये पॉइंट थे, यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। ऐसे विकल्प दे करके पूछ लेता है, यूसीएस निम्नलिखित में से क्या था, भोजन, लार, घंटी या कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। अपने सिद्धांत को 3 स्टेप में दिया था। सबसे पहले शुरुआत का जो स्टेप था साथियों, इनका आपको याद रखना है। देखिए, जो इनका स्टेप फर्स्ट था, कंडीशनिंग से पहले यानी बिफोर कंडीशनिंग था। कुत्ते के सामने भोजन यानी यूसीएस लाया, आपका भोजन क्या था, यूसीएस लाया, और कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार। यानी भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार का आना, यानी यूसीएस आपका भोजन था। और यूसीआर क्या था, आपका कुत्ते के मुंह में लार आना, यानी रिस्पॉन्स था साथियों। तो आपका इस स्टेप में इन्होंने यही बताया। स्टेप नंबर 2 में यानी कंडीशनिंग के दौरान, यानी ड्यूरिंग कंडीशनिंग था, पावलोव ने पहले क्या किया था, सीएस यानी घंटी को बजाया। पावलोव ने पहले क्या किया, आपका सीएस यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया, जो आपका आर्टिफिशियल होता है, घंटी को बजाया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, तुरंत भोजन दिया, जिसे आपको क्या था, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था, भोजन दिया, और कुत्ते के मुंह में क्या आया, रिस्पांस के तौर पर लार आया। पहले इन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेप में घंटी को बजाया, फिर भोजन को दिया, और कुत्ते ने रिस्पांस में यूसीआर यानी लार का आना
और इन्होंने तीसरे पॉइंट में बताया, यानी आप इसे जो है अनुबंधन के बाद का कह सकते हो, इन्होंने घंटी बजाई और उसके बाद में क्या किया, CS यानी घंटी को उन्होंने CS कहा, CS किया और उसके बाद में क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आ गया। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, भोजन नहीं दिया। 7 ट्रिक में आप याद कर सकते हो, बिना भोजन के सिर्फ घंटी सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आना अनुबंधन यानी आदत बन जाती है। क्या हो जाती है, घंटी तो बजाए लेकिन उन्होंने तीसरे स्टेप में भोजन नहीं दिया, तो क्या हुआ, कुत्ते की आदत बन गई और कुत्ते के मुंह में रिस्पॉन्स में CR आ गया। तो चलिए आप लोग एग्जाम में याद करने के लिए एक शानदार तरीका सबसे पहले याद करेंगे, UCS, UCR, CS और CR में कन्फ्यूजन नहीं होगा। U का मतलब होता है अनकंडीशनड होता है, जिसे आप अर्जेंट या नेचुरल या कुदरती बोल सकते हो। और C क्या होता है, कंडीशंस, यानी जिसे आप क्रिएट करते हो, मानव निर्मित होता है या नकली होता है। C से क्या होगा, कंडीशनड होगा और C से क्या होगा, क्रिएट होगा। और आपका क्या होगा, U से अनकंडीशंस होगा और उसके अंतर्गत अर्जेंट या नेचुरल बोल सकते हो। भोजन भगवान ने बनाया है, जिसे आप नेचुरल बोल सकते हो, UCS होता है साथियों। घंटी इंसान ने बनाया है, जिसे आप क्या कह सकते हो, CS कह सकते हो। भोजन को देखकर लार आना UCR हो जाएगा। घंटी को सुनकर लार आई क्या हो जाएगा साथियों, CR हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कुछ इन्होंने मुख्य शब्दावली दी थी। देखिए पहला शब्दावली था विलोपन, जिसे एक्सटेंशन बोल सकते हो। अगर बार बार सिर्फ घंटी यानी CS बजाई जाए और भोजन UCS ना दिया जाए तो कुत्ते का लार टपकना बंद हो जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि सिर्फ आपने पहली बार क्या किया, घंटी बजाया, भोजन नहीं दिया तो कुत्ते ने कुछ रिस्पांस नहीं किया। लेकिन आपने घंटी बजाई और भोजन दिया तो कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया। और फिर आपने घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तब भी कुत्ते ने लार टपकाने लगा। और अगर जो ही प्रक्रिया आप बार बार करें, सिर्फ घंटी बजाए भोजन न दे, तो क्या होगा, कुत्ते का लार आना बंद हो जाएगा, तो वो आपका विलोपन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा होता है जनरलाइजेशन, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। कुत्ता घंटी से मिलती जुलती किसी भी आवाज़ जैसे डोरबेल या बाइक का हॉर्न पर भी लार टपकाना शुरू कर देता है, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि मेरा भोजन आने वाला है। यानी हर सफ़ेद चीज़ से डरना, क्या हो जाएगा, हर सफ़ेद चीज़ से डरना। तीसरा है आपका विभेदीकरण। कुत्ते असली घंटी और दूसरों की आवाज़ के बीच का अंतर समझ जाता है, उससे पता चल जाता है कि किस आवाज़ को खाना मिलेगा। यानी विभेदीकरण के अंतर्गत बच्चा जैसे गाड़ी की आवाज़ या डोरबेल की आवाज़ और आपका घंटी की आवाज़ में फ़र्क को समझ जाता है कि किस घंटी को बजने पर हमको जो है भोजन मिलेगा। यानी सही गलत का अंतर क्या कुत्ता करना, पहचानना शुरू कर देता है। चौथा पॉइंट है समय अंतराल। घंटी बजने और भोजन आने के बीच का समय बहुत कम होना चाहिए, जैसे 0.5 से 5 सेकंड के बीच में, यानी देरी नहीं होनी चाहिए और नो अनुबंधन होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो 4 पॉइंट आप लोग इसे याद रखेंगे। आप इसे दैनिक जीवन में उदाहरण को भी समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है साथियों कि स्कूल में आपकी घंटी होती है, घंटी के हिसाब से आपका हर क्लास का पीरियड जो होता है एक ड्यूरेशन में सेट होता है। और मान के चलिए सुबह के टाइम में जब आपकी घंटी लगती है तो प्रेयर करते हैं बच्चे, प्रेयर करने के बाद में क्लास में बैठ जाते हैं और घंटी वाइज उनका क्लास चलता है। लास्ट में क्या होता है, जब छुट्टी का टाइम होता है साथियों, तो घंटी बजती है। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने CS किया, यानी घंटी, कृत्रिम घंटी की आवाज़ सुनी और बच्चों ने CR देना शुरू कर दिया, यानी स्कूल के बैग को पैक करना शुरू कर दिया। यानी घंटी सुना छुट्टी के समय पर और उसने CR देना शुरू कर दिया। तो ये स्कूल के घंटी का उदाहरण है। और आप लोग देखते होंगे, आप किसी भी धर्म या मजहब के हो साथियों, तो रास्ते में जाते हैं, अगर जो सामने कोई मंदिर पड़ता है तो मंदिर के सामने अपना सर क्या करते हैं, ऑटोमेटिक नीचे कर लेते हैं। तो यह भी आपका एक उदाहरण हो जाएगा। जैसे डॉक्टर जब इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगाता है तो डॉक्टर के क्लिनिक में बच्चा जाता है तो डरता नहीं है, लेकिन जब अगली बार बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और वो सफ़ेद कोट को देख करके क्या करता है, UCS, यानी जिसे आप बोल सकते हो सफ़ेद कोट को वो UCS समझ लेता है, जिसे अनकंडीशन स्टिमुलस देख करके बच्चा रिस्पॉन्स देता है। यानी बच्चा क्या करता है, डरने लगता है, जिसे UCR बोल सकते हो। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है साथियों कि मोबाइल की नोटिफिकेशन की टोन भले ही किसी की बजे, लेकिन हमको क्या लगता है कि हमारा फ़ोन बज रहा है और हमारी हाथ जो है हमारे जेब पर चली जाती है। तो आप इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। देखिए डर की कंडीशनिंग पर वाटसन ने प्रयोग किया था। छोटे बच्चे अल्बर्ट को खरगोश के साथ तेज डरावनी आवाज़ सुनाई गई। बाद में वह हर नरम और सफ़ेद वस्तु को देखकर क्या हुआ, डरने लगा, जो आपका सामान्यीकरण के अंतर्गत आता है। आप अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हो। बच्चों को सुबह उठाना, ब्रश करना, बड़ों को प्रणाम करना जैसी आदतें बार बार अभ्यास यानी कंडीशनिंग के कराकर ही सिखाई जाती है। अब एग्ज़ाम से बूस्टर पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो। जैसे JB वाटसन ने पावलोव के इस सिद्धांत का क्या किया था, समर्थन किया था। समर्थन करते हुए व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। परीक्षा में अगर आदत निर्माण या भय, डर को दूर करने का सिद्धांत पूछा जाए तो हमें हमेशा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को ही बताना है साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।